हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन कराया गया, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 11th। तो यहाँ पे देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। हमारा ऑप्शन ए कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड कि यह एक अवैध कार्य है, या यहाँ पे सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। या ऑप्शन 4 कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे ये रही बातें। देखिए यहाँ पे बच्चों को जागरूक और संवेदनशील बनाना है। तो यहाँ पे आजीविका का उन्हें उनसे क्या लेना देना कि क्या कमाई, क्या की चीज़ें, क्या जीवन, इससे उनसे क्या लेना देना। ये अवैध कार्य तो हो नहीं सकता है क्योंकि बच्चों को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सपेरों के लिए क्योंकि उन्हें बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तो ये भी यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जैसा कि मैंने बताया कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपिंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए एक मोहक आवाज, एक यहाँ पे देखते हैं और चीजें क्या लिखी हुई है, मोहक आवाज निकालती है और इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या सही होगा नेफिंथिस के बारे में। तो नेपिंथिस यह वो पौधा है जो कि घटपर्डी पौधा के नाम से इसे जानते हैं। कैसा, कौन सा पौधा? घटपर्डी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। घटपर्डी, नेपिंथिस, ये सब यहाँ पे। और घटपर्डी नाम इसे क्यों पड़ा? क्योंकि ये घड़े जैसा इसका आकार होता है। कैसे? घड़े जैसा आकार होता है, इसलिए इसे घटपर्डी नाम से भी जाना जाता है। और नेपिंथिस, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया जाता है कि यह ऐसा पौधा है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये पौधा पाया जाता है। तो हमारे भारत में यह पौधा भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या चीज़ें सही हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ये बताया, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है, तो ये सही हुआ। फिर दूसरा ऑप्शन हमारा देखते हैं, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, तो ये भी सही हुआ। लेकिन यहाँ पे दिया ऑप्शन सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो पहला तो यहाँ पे नेगेटिव बात लिख दिया कि केवल दे दिया। यहाँ पे छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ मेढक और मेढकों को भी खाता है। फिर दूसरा तो ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बात करते हैं, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज, यहाँ पे आवाज नहीं निकलती, मोहक एक प्रकार का सुगंध निकालती है। क्या निकालती है? सुगंध निकालती है, जिससे वहाँ पे कीड़े मकोड़े आकर फंस जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए और बी। क्या होगा? ए
और बी। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है ए और बी राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ए सी जो है वो भी गलत है और डी वो भी गलत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु देखिए इस तरीके से हमारा पश्चिमी इलाका होता है, जो कि यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए बात की गई है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। पहला ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। दूसरा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन 3, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। ऑप्शन 4 यहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे चीज़ें, मैंने जैसे कि बताया कि जो पश्चिमी इलाका यहाँ पे जो दक्षिणी इलाका होता है, दक्षिणी इलाका में इस तरीके से आप देखेंगे। पहला हमारा क्या बोले, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इधर पड़ता है, उड़ीसा यहाँ पड़ता है, कर्नाटक इधर पड़ता है। ठीक, फिर केरल, फिर यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है केरल, केरल यहाँ पड़ता है। आंध्र प्रदेश जैसे कि मैंने यहाँ बताया, फिर महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है और हमारा तमिलनाडु यहाँ पे है। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक देखिए यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा इधर, फिर केरल आपको यहाँ पे बताया गया। ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और इधर केरल, इधर कर्नाटक। तो यहाँ पे यही सही होगा, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इधर केरल है और इधर कर्नाटक। ठीक, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 50, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित, यहाँ पे देखिए प्रकरणों का उपकरण, यहाँ पे उप प्रकरण है, यानी उप प्रकरण यानी प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है यहाँ पे थीम्स, और उप यहाँ का मतलब होता है सब थीम्स। क्या हुआ, सब थीम्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें बात की गई है कि यहाँ पे पूछा गया है आपके क्वेश्चन में कि सब थीम से, इनमें से सब थीम कौन है, यानी उप प्रकरण। जैसे थीम बताया है, थीम 6 प्रकार का होता है और सब थीम होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए परिवार और मित्र, ऑप्शन 2 भोजन, ऑप्शन 3 जानवर, ऑप्शन नंबर 4 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि बताए थे, अभी कल के जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन जो आंसर था उसमें मैंने आपको बताया था, जो हमारे थीम्स होते हैं वो 6 प्रकार का होता है, जिसमें से परिवार और मित्र दूसरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, परिवार और मित्र। दूसरा आपको भोजन, तीसरा आपको जल, फिर आपको चौथा मिलता है यात्रा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है यात्रा नहीं, चौथा आपको आवास, फिर आपको 5वां यात्रा, फिर छठा जो हम चीज़ें करते या बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम इनके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पे उप प्रकरण यानी हमारे 4 होते हैं, उप प्रकरणम यहाँ पे 4 होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए परिवार और मित्र, भोजन और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये सब थीम्स के पार्ट है, लेकिन सब थीम्स ये हुआ। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पे देखिए क्राफ्ट एंड आर्ट्स की बात की जा रही है, यानी शिल्पकला और चित्रकला की बात की जा रही है कि जो शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि। तो यहाँ पे बताते हैं आपको, कक्षा को अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ऑप्शन यहाँ डी, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है।
तो ये रही बातें, जो कि ऐसी कोई बात नहीं होती है कि यहाँ पे समय से पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। तो यहाँ पे ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर दूसरा देखते हैं, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए देखते हैं कि अनुशासनहीनता। ये देखिए, जहाँ पे ये निगेटिव वर्ड आ जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी और सी। ठीक है, बी और सी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नीचे होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, यानी कोई क्रिएटिविटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी एक्टिविटी वाला काम करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के, ठीक है, फर्श पर चीनी के चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो यहाँ पे बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा 5 में एक शिक्षक जो होता है वहाँ पे कुछ चीनी का दाना डालती है और वहाँ पे बच्चों से कहती है कि यहाँ पे देखते हैं कब तक यहाँ पे चींटी आती है, तो उससे क्या सीख मिलती है अर्थपूर्ण से, वही शिक्षक यहाँ पे देखती है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, बच्चों के क्रियाकलापों का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या ऑप्शन बी, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या ऑप्शन यहाँ पे 4, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को करती है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि बच्चों क्रियाकलाप अवलोकन करने को प्रेरित करती है। तो यहाँ पे वो प्रेरित करना वो कोई काम नहीं होगा कि बच्चों खुद से अवलोकन करना है, ये नहीं। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे बच्चों के अनुभव साझा करती है। ऐसा अपना खुद का वो अनुभव क्यों साझा करेगी, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो भी एनसीएफ ये लिए कि बच्चों को बाहर की चीज़ें से और खुद से सेल्फ डिपेंड, और दूसरी बात यहाँ पे चीज़ें जोड़कर अनुभव करके चीज़ें सीखना, वही एक्टिविटी सही होती है। यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है कि बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन। देखिए यहाँ पे आधी बातें लिखी गई थी, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा, फिर उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में बताया था, जो कल की वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने हाथी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि हाथी कितना एक दिन में खाती है, उसके बच्चे का वजन क्या होता है, कीचड़ में खेलना क्यों पसंद करती है, फिर इसके बाद दिन में 2 से 4 घंटे सोती है। फिर इसके बाद आपको बता दें कि हाथी जो यहाँ पे झुंड में 14 से 15 साल, यहाँ पे जो नर हाथी होती है वो 14 से 15 साल होने के बाद उस झुंड को छोड़ के चला जाता है। और उस झुंड का नेतृत्व कौन करता है, तो बुजुर्ग हथनी करती है। कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको हाथी के बारे में बता दिया गया। फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि हाथी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन जो आते हैं वो आपके हमेशा इस तरीके कूट के क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो ये हमारा सही हुआ। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये हमारा गलत हुआ। इसके बाद और आगे 2 ऑप्शन बचते हैं हमारा, उसको भी देखते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये भी सही हुआ। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी डी भी सही हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही है, ए सी डी हमारा राइट आंसर होगा, ए सी डी। तो कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3।
CDA, यानी सी भी सही है। उन्हें कीचड़ में खेलना पसंद है और अभी बताया कि जो झुंड का जो होता है उसमें बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है और इसके बाद वह 2 से 4 घंटे ही सोती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें दिया गया है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पे हाथी गदले पानी में खेलना, यानी सॉरी यहाँ पे देखिए गंदे पानी लिखा है। यहाँ हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर में ठंडक मिलती है। दूसरा, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करती हैं, ये गलत हुआ। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किग्रा होता है, ये सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किग्रा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी सही। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड और फोर्थ सही है, बाकी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे हमारा राइट होगा, आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में बताते हैं, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, नहीं, ये गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब जब तक वहाँ पानी न पहुँच जाए, ये भी सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इससे पानी को पीते हैं, तो यहाँ पे ये भी सही है, यानी ACD। तो हमारा कहाँ इसका राइट आंसर होगा ACD। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 21। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों का निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS में पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, अब ऑप्शन देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक का सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए सी और डी, इसके बाद यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए ए सही है, सी और डी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ACD राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं सही होगा कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, तो ये गलत है। क्योंकि कोई चीज़ इतिहास है तो उसको सिर्फ जानना है, बच्चों को दिखाना है चीज़ें कैसे किस तरीके से और किस हजार साल तक बना हुआ, ये सब चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों में जोड़ना चाहती है। यहाँ पे फिर से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे चीज़ें क्या लिखी है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है, यानी वाणी एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त के लिए ठीक होगा? ऑप्शन ए, उचित AV साधन, यानी उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। फिर ऑप्शन यहाँ पे देखिए सेकंड देखते हैं, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन 3 देखते हैं, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना या फिर समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, तो क्या समूह चर्चा को प्रोत्साहित करेगा, या फिर यहाँ पे दिया गया है कि उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखते हैं कोई लड़का यहाँ पे देखिए नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी को सवार हुआ। यह रेलगाड़ी यहाँ पे देखिए 22.30 यानी यहाँ पे यहाँ पे कोइल से चिली और 6 जून 2020 को यानी 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो रेलगाड़ी का औसत चाल समय लगभग क्या थी? तो औसत चाल आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए 38.5 किलोमीटर। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी कराते हुए सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया भी था अच्छे से। देखिए यही आपके आंसर में आ भी गया है। यहाँ पे देखिए क्या ये असम है या उड़ीसा, राजस्थान या लद्दाख? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन सा गांव है या ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे बांस के घर बने होते हैं, वो भी 10 से 12 फीट। ठीक है, 10 से 12 फीट, या फिर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है 3 से 3.5। ये दो चीज़ आप इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कहीं कहीं 10 से 12 फीट देता है या फिर कहीं कहीं 3 से 3.5। तो यहाँ पे बताइए जो कि जहाँ पे बरसात बहुत अधिक होती है और इसके जो घरें बनती है बांस के खंभों पर बनती है और इसके जो छतें होती है वो ढालूदार होती है, और ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बांस के पुल बनाकर क्रॉस करते हैं नदियों को? तो ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। तो यहाँ पे इसके बताते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम में आपको घर देखने को मिलेगा जो कि बांस के घर से घर बनाया जाता है। लेह लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा पत्थर और लकड़ी का घर मिलेगा, 2 मंजिला का घर मिलेगा जिसमें से पहली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, दूसरे जो निचले वाली मंजिल में होती है उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें जानवरों को रखते हैं, इसके जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें इंसान रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंड का जब बढ़ जाती है तो वो भी जानवरों के साथ रहने आ जाते हैं। तो और यहाँ पे जो छतें होती है वो समतल होती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे मसाले सुखाने को इनको आराम होता है। राजस्थान में आपको घर देखने को मिलता है, कच्ची दीवारें होती हैं और जो छतें होती हैं वो लकड़ी के बांस के खरपतवार के तरीके से यहाँ पे इनकी जो छतें होती हैं वो ढालूदार होती है, और जो दीवारें होती हैं वो कच्ची दीवार होती है यानी मोटी दीवार होती है, जो उस दीवारों को गोबर से लीपा जाता है। और क्यों लीपा जाता है? क्योंकि इससे कीड़े मकोड़े दूर रहे। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ पे घरों के बारे में, आवास के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, आपके एग्जाम की तरह आप दिख रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नेहा अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन बी, यहाँ पे एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। या ऑप्शन 3, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। या ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाए। तो यहाँ पे देखिए रूढ़िवादी और विषमता के जो प्रति संवेदनशील करना चाहती थी, यानी उनको यहाँ पे चीज़ें दिखानी चाहती थी कि यहाँ पे लड़के या लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, लड़के लड़कियाँ बराबर है। ये सब कुछ यहाँ नेहा अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित एक ऐसा विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती थी। तो किस तरीके से वो अपने कक्षा में ये सब करें,
तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये तो गलत हुआ। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे और जो ऑटो चलाती है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों में को प्रस्तुत करे, यानी छात्रों को प्रस्तुत करे इस तरीके से करे, या फिर रूढ़िवादी इस तरीके, देखिए यहाँ पे इस तरीके करने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, जो कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक हो। यानी यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑटो बहुत लोग देखो सब जस्ट चलाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो ऐसे एक मतलब माँ है जो कि अब ऑटो चला के अपने बच्चों के स्कूल भेजती है। तो यहाँ पे देखिए जो माँ है, तो इस तरीके से अगर वो उनकी माँ को यहाँ पे कक्षा में बुलाया जाए और उनको ये बताया जाए छात्रों को कि इनकी माँ ऑटो चालक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों में जो लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी जो छवि है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो नेहा है वो अपनी क्लास में इस तरीके से संवेदनशील बनाए रखने के लिए, लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी की छवियों को प्रति संवेदनशील करने के लिए अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे रखती है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन, यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर शाम 7 बजे यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी से संबंधित क्लास यहाँ पे शाम 7 बजे मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।